नमस्ते व्यूवर्स, भृगु ज्योतिष में आपका स्वागत है। आज हम जो बात करने वाले हैं वो एक बहुत बड़ा ट्रांजिट होने वाला है। ग्रहों के जो सेनापति हैं मंगल देव महाराज, वो अपनी ही राशि में जा रहे हैं। मंगल देव को पूरा जोडियाक को कवर करने में 1.5 साल लगता है, क्योंकि ये करीब 1.5 महीना एक घर के अंदर रहते हैं जब अंटिल अनल वक्री ना हो। फिर भी कुल मिला के कोई 1.5 साल इनको लगता है पूरे जोडियाक का चक्कर लगाने में। तो अभी क्या है कि ये 1 जून को दोपहर को 3:15 बजे 3:20 के आसपास ये एरीज साइन के अंदर मेष राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। राशि में, अपनी राशि में आएंगे, अपने घर में आएंगे। जब भी कोई इंसान अपने घर में वापस आता है तो वो राजा होता है। तो ये तो फिर सेनापति है, युद्ध जीत के वापस अपने घर पे आया है तो एंजॉय तो करेगा ही। लेकिन मंगल की जो हैबिट है कि वो कभी टिक के आराम से नहीं बैठता, कभी भी नहीं। अब देख लो आर्मी वालों को, पुलिस वालों को, जो मंगल गुंडे बदमाश भी जो होते हैं उनको भी दिखाता है, वो भी कभी टिक के नहीं बैठते, कोई ना किसी टास्क के ऊपर काम करते रहते हैं, लगे रहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मंगल जिस समय राशि परिवर्तन करेंगे उस समय होरा भी मंगल की है। ये भी नहीं कि होरा किसी और ग्रह की है, मंगल की ही होरा चल रही है। तो ये एक डबल धमाका हो गया मंगल का, क्योंकि उसको होरा भी अपनी ही मिल गई। सबसे बड़ी बात, जब मंगल राशि प्रवेश करेंगे उस समय वर्गो लगन राइजिंग है और मंगल का जो प्रवेश है मेष राशि में वो 8वें घर के अंदर हो रहा है। और सबको पता कि 8वां घर क्या होता है, तो इसको भी अभी चर्चा मैं बताऊंगा मैं आपको, कैसे आप इसको देख सकते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। 8वें घर का साथ में लेके चलना पड़ेगा आपको। कोई भी मैं प्रेडिक्शन अभी बताऊंगा जो 12 घरों के अंदर कैसे काम करेगा, किसके लिए अच्छा किसके लिए बुरा, कहाँ पर आपको ध्यान रखना है, वो सब इसके बारे में बात करेंगे। तो उसके पहले मैं आपको एक छोटी सी एक धन्यवाद कहना चाहता हूँ। जो लोग वीडियो देखते हैं, पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, और सबसे उनका हाथ जोड़ के धन्यवाद है जो टाइम स्पैन लिख देते हैं बीच के अंदर भी, इतने टाइम पे ये घर है या ये इस हाउस के बारे में हमने बताया। तो सबसे बड़ा धन्यवाद उनका, क्योंकि इससे लगता है कि उन्होंने पूरी वीडियो देखी है और उनका पूरा इंटरेस्ट है। और जब आपको इंटरेस्ट किसी बात पे होता है तो भगवान आपकी सहायता जरूर करता है, भले वो किसी भी तरीके से करें। तो उन सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है कि अभी सूर्य देव का जो गोचर है वो रोहिणी में हो रहा है। रोहिणी के जो देवता हैं वो है ब्रह्म। ब्रह्म मतलब ब्रह्मा। ब्रह्मा ने क्या किया, ब्रह्मा ने इस पूरी सृष्टि का वो किया, सृष्टि को बनाया, आविष्कार किया, बनाया, कुछ भी कह लो आप। मेरे वो दिमाग में लफ्ज नहीं आ रहे, आपको पता है मेरी हैबिट, थोड़ी सी मेरी दिक्कत है मरकरी रेट्रोग्रेड की वजह से। तो जब सृष्टि की संरचना की ब्रह्मा देव ने, तो उनको अहंकार होगा कि यह सृष्टि तो मैंने रची है। लेकिन यहाँ पर अहंकार नहीं करना चाहिए था ब्रह्मा को, जिसकी वजह से उनका भगवान शिव ने उनका 5वां सिर काट दिया। उसकी और भी कहानियाँ हैं, लेकिन अहंकार नहीं। तो यहाँ पर सूर्य क्या है, आपकी आत्मा है। तो अभी क्या है, ये जो सूर्य अभी तीसरे चरण में है रोहिणी के, जब एंटर करेंगे तो तीसरे चरण में होंगे। हाँ, तीसरे चरण में होंगे। तो तीसरे चरण क्या होता है, एफर्ट्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आपने कुछ ना कुछ प्लानिंग शुरू कर दी होगी नया करने की, कुछ ना कोई प्लानिंग आपकी नहीं करने की शुरू हो चुकी होगी। वो क्यों बताता हूँ, अभी बताता हूँ आपको। या प्लान के अंदर होगा या प्लानिंग कर रहे होगे उसके बारे में, इसको ये करना है, इसको ये करना है। कोई नई अपॉर्चुनिटी, सूर्य के रॉयल्टी, घर की कोई अपना घर चेंज कर सकते हैं, घर के अंदर कुछ कर सकते हैं, कोई ज्वेलरी खरीद सकते हैं, मतलब कुछ भी नया करने का आपका प्रोग्राम बन रहा होगा या बन गया होगा। अभी उसको कार्य रूप कौन देगा, मंगल। अभी मंगल जब एंटर करेंगे 1 जून को, तो क्या है, सबसे पहले एंटर करेंगे वो केतु के नक्षत्र में। अब केतु का जोडियाक का पहला नक्षत्र है, जहां से आपकी जिंदगी शुरू होती है, वो केतु का नक्षत्र है। तो यहां पर मंगल जब केतु के नक्षत्र में एंटर करेंगे तो मंगल क्या है, मंगल है आपका साहस, दृढ़ संकल्प, एफर्ट्स, वेलर, अग्रेशन। मंगल कभी फ्री नहीं बैठता। आप कभी भी आर्मी कैंप में चले जाओ, पुलिस कैंप में चले जाओ, वहाँ देखो कोई ना कोई काम करते, बेशक लड़ाई नहीं लगी फिर भी वो उनको कोई ना कोई काम दिया जाता है ताकि वो काम करते रहे, लगे रहें। क्योंकि अगर मंगल आराम से बैठ जाएगा तो उसको आलस आ जाएगा, तो फिर जब उसको जरूरत पड़ेगी तो वो आलस में पड़ा ही रहेगा। तो इसलिए उनको कोई ना कोई काम दिया रहता है। जो आर्मी वाले लोग हैं जिनके घर के अंदर, वो जानते हैं इस बात को, वो समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर मंगल क्या, भी यहाँ पर कोई ना कोई टास्क लेगा, कोई ना कोई टास्क, क्योंकि सूर्य ब्रह्म उसमें रोहिणी में है और उसके जो है ब्रह्मा। और यहाँ पर क्या है, अश्विनी नक्षत्र। क्या है अश्विनी नक्षत्र, अश्विनी कुमार हैं जो कभी टिक के नहीं बैठते, जो हमेशा घूमते रहते हैं, कोई ना कोई टास्क लेते रहते हैं। और मंगल की हैबिट भी वही है, टास्क लेना। तो यहाँ पर आप कोई ना कोई टास्क लोगे,
अपने अग्रेशन को काबू करने के लिए, या अग्रेसिव हो करके, या कोई आपको बोल दे भैया तेरे से तो ये काम होगा नहीं, तो बोल के कैसे नहीं होगा, मैं करके दिखाऊंगा। आन बान और शान, जहाँ पर ये मंगल गलतियाँ कभी कभी कर देता है, जिसकी वजह से उसको दिक्कत होती है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, कोई ना कोई टास्क शुरू करने का काम जिम्मा उठाओगे, वो पूरा करोगे या नहीं करोगे वो एक बात की बात है, क्योंकि केतु भी क्या करता है, इनिशिएशन देता है। अब केतु के नक्षत्र में, तो केतु वर्गों में जा रहा है, वर्गों का ऑब्स्टेकल का साइन है, तो हो सकता है आपका कोई काम अटका हुआ हो, या आप काम इसको शुरू करें, पहले अटका हुआ हो उसको शुरू कर दे दोबारा, ये हो सकता है। कुछ ना कुछ नया करने वाले हैं आप, जब तक सूर्यदेव रोहिणी में रहेंगे। 4-5 मतलब जो 1 जून है, और करीब करीब 5-6 जून तक वो रोहिणी में रहेंगे। रोहिणी सूर्य का नक्षत्र है और चंद्रमा का नक्षत्र है, ठीक है। तो चंद्रमा का दर्शाता है ट्रैवल, आपका कोई ना कोई ट्रैवल का प्रोग्राम बन रहा होगा कहीं जाने का भी, चलो गर्मी का दिन है, कहीं घूम आते, पहाड़ी एरिया पे जा चले जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं। कोई बीमार हो सकता है घर के अंदर, उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ सकता है, ये भी हो सकता है। मतलब किसी तरह का कोई ना कोई नया टास्क आपको, या नई इनिशिएशन शुरू होगी जब मंगल 1 जून को एंटर करेंगे। 45 दिन के अंदर आप कुछ ना कुछ नया करोगे। पहले 5 दिन तो आप करोगे करो, सो कुछ ना कुछ आपने स्टडी, कोई बच्चों, कुछ जहाँ जिसको आपका लियो जहाँ पर पड़ा हुआ है और जहाँ पर आपका एरीज पड़ा हुआ है, तो ये 12 घरों के अंदर कैसे काम करेगा उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं जो अगर आपका चंद्रमा एरीज राशि में पड़ा हुआ है, अब मंगल इसके ऊपर से जाएगा, मरकरी अभी होकर गया है, ठीक है। तो मरकरी जब चंद्रमा के ऊपर जाता है तो ये दिमाग में थोड़ी सी टेंशन देता है, डिप्रेशन टाइप सिचुएशन बना देता है इंसान की। ऊपर से मंगल आ रहा है, अब मंगल का काम करने का तरीका अपना है। मंगल को, चंद्रमा क्या है, इमोशन है, मंगल को इमोशन से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर आप कोई टास्क ऐसा ले लोगे हाथ के ऊपर, अपने हाथ में, जिसकी वजह से आपकी मेंटल जो पीस है वो डिस्टर्ब होने की संभावना बन जाएगी। जिसकी वजह से, मैंने क्या बोला था, 8वें घर में एंटर हुआ है, तो जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। कोई ना कोई टास्क लेने की वजह से, कोई ना कुछ ऐसा काम शुरू कर लो, कोई इल्लास की तरफ से आपको जॉब आ जाए, या आपकी शादी हो जाए, ये भी हो सकता है। जब शादी हो जाएगी तो इल्लास जुड़ेंगे साथ में, तो एक नया टास्क हो गया वो। वैसे चंद्रमा और मंगल जो है वो क्या बनाते हैं, महालक्ष्मी योग, तो पैसा आने के चांस बन जाते हैं। यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, पुराने घर को छोड़ के नया घर ले सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं, नहीं, घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं। चंद्रमा अपनी मदर का कारक है, तो यहाँ पर आपकी मदर को थोड़ा हेल्थ इशू हो सकता है। आपका बीपी, गुस्सा, क्रोध बढ़ने की संभावना है। बीपी तो अभी तो वैसे भी गर्मी है, गर्मी के अंदर लोगों का बीपी वैसे बड़ा बढ़ता है। तो भैया अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो आपका जो आउटबस्ट है ना, वो जो एंगर है, उसको जिम में निकालें, जाके अपनी बॉडी के ऊपर निकालें, किसी काम के ऊपर निकालें, ना कि अपने घर के ऊपर। जो वो करेंगे ना, तो जो उसने चंद्रमा को प्रॉब्लम देनी है वो पसीने के थ्रू बाहर निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि भी आ रही है साथ में। और शनि और मंगल आपको पता है हार्ड वर्क करवाते ही है। तो यहाँ पर एरीज, जो जिनका चंद्रमा एरीज राशि में पड़ा हुआ है, उनके लिए ये 1.5 महीना कोई भी ऐसा काम ना करें जिसमें आपको एंगर, गुस्सा आता है तो अपनी मुट्ठियों को भींच लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक गिने, बार बार गिने, जब तक गुस्सा नीचे ना चला जाए मुट्ठियाँ खोलें। तो ये आपने एक पिक्चर में देखा भी होगा, ऐसा कुछ बताया गया था, तो वो काम करता है, ऐसी बात नहीं है। मेडिटेशन कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं, सैर कर सकते हैं, ठीक है। हार्ड वर्क करिए, पसीना निकलेगा तो आपका एंगर भी निकल जाएगा साथ में, एंगर नहीं आएगा। टास्क कोई भी ले, सोच समझ के लिए अपने हाथ के अंदर, वो टास्क लेने के बाद आपकी लाइफ में प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ ऊंच नीच या कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। तो यही अगर चंद्रमा टॉरस साइन के अंदर है, टॉरस साइन क्या होता है, टॉरस साइन होता है आपका रिसोर्सेज, या 12वें घर में चले गए चंद्रमा मंगल देव। अब 12वां घर अच्छा नहीं होता भैया, क्योंकि यहाँ पर 10वें घर से दृष्टि जा रही शनिदेव की, तो काम की वजह से आपको फॉरेन जाना पड़ सकता है, या कोई हेल्थ इशू हो सकता है आपको। 12वां घर पैरों को बचाव करके रखे, पैरों में दिक्कत आ सकती है। यहाँ पर 12वां घर खर्चे का है, हॉस्पिटलाइजेशन, आप खुद के लिए ना जाए, किसी और के लिए जाना पड़ सकता है हॉस्पिटल। अगर कोई ऐसी नौबत आती तो आप पहले ही हॉस्पिटल चले जाएं। नहीं जाना चाहते हॉस्पिटल, नहीं सकोगे, हॉस्पिटल जाना सबको अच्छा नहीं लगता, तो आप क्या करें, जो 12वां घर है वो हाइट है, तो पहाड़ों पे चले जाइए, छुट्टियां मनाने के लिए कुछ समय पहाड़ों पे चले जाइए, तो आपकी वो जो प्रॉमिस है वो पूरा होने की संभावना बन जाएगी। यहाँ पर बात करते वक्त अग्रेशन ना यूज़ करें, अग्रेसिव ना हो। ड्राइविंग करते वक्त अग्रेसिव ना हो। कोई आपको ड्राइविंग करते वक्त आपको उचकाता है, भैया आपको ऐसे ऐसे करता है, उकसाता है, तो उससे मत, भैया ठीक है, तू ठीक है। लेकिन ऐसे मामलों में होता क्या कि आदमी अग्रेसिव हो जाता है, क्योंकि मंगल है,
मंगल को गुस्सा बड़ी जल्दी आता है। तो इस बात का, अपनी कम्युनिकेशन का ध्यान रखें, गाड़ी चलाते वक्त ध्यान रखें। दुश्मनों का तो सफाया कर देगा। यहाँ पर जो वाइफ है, स्पाउस है, या पार्टनरशिप में दिक्कत दे सकता है, या स्पाउस को थोड़ा हेल्थ इशू दे सकता है, या स्पाउस को हेल्थ इशू की वजह से आपको हॉस्पिटल जाना पड़े। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको आप समझ सकते हैं। तो इस वजह से ये कर सकता है यहाँ पर। तो ज़्यादा अच्छा गोचर नहीं है, खर्चा करवा सकता है, आपका अनएक्सपेक्टेड खर्चा करवा सकता है, कहने का मतलब। तो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक चले, उसके पहले खुद ही खर्चा कर दे कोई ना कोई, अपना हेल्थ चेकअप करा ले, और कुछ नहीं। तो उसमें आपका जो ब्लड लेके जाएगा तो उसका जो प्रॉमिस है वो पूरा हो जाता है। अगर यहाँ पर जेमिनी जिनका चंद्रमा जेमिनाई साइन में है, मिथुन राशि में है, तो उनके लिए 11वें घर में गोचर कर रहा है। 11वें घर में चंद्रमा गोचर बहुत अच्छा बोला गया। चंद्रमा का गोचर 11वें घर में पावर देता है। लेकिन यहाँ पर आपको वाणी दोष दे सकता है, तो वाणी को थोड़ा कंट्रोल करके रखें। दुश्मन तो आपके सामने टिकेंगे नहीं, पैसा आने की संभावना बन जाएगी, पैसा आने की संभावना बना देगा आपको। लेकिन वहीं अगर आपको पैसा जब देगा तो आपका कोई एल्डर सिस्टर है, कोई ब्रदर है, कोई एल्डर सिबलिंग है, कोई आपका चाचा ताया है, उसको हेल्थ में इशू दे सकता है। यहाँ पर तो उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है, क्योंकि 8वां घर को आपको लेके चलना साथ में, हर घर के अंदर 8वां घर लेके चलना है, क्योंकि 8वें घर में वो एंटर कर रहा है उस समय। तो यहाँ पर अपनी बोल बानी को थोड़ा ध्यान में रखें। पैसा आता है तो उसकी वजह से अहंकार मत करें। या ऐसा हो सकता है कि आपका कोई केस अटका हो, कोई पैसा अटका हो, उसका केस चल रहा हो, वो केस सॉर्ट आउट होकर आपको पैसा मिल जाएगा। झगड़ा हो सकता है, पैसे की वजह से झगड़ा हो सकता है, क्योंकि मिथुन राशि वाले पैसे की वजह से झगड़ा करने में हिचकिचाते नहीं है, प्योर बनिया का साइन है। तो ये लोग पैसा चाहिए मेरे को, मतलब चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए, इनका ये हिसाब होता है। मतलब मेरे को बोलना नहीं चाहिए, बट मैंने देखा है ऐसा पैसे के लिए। तो ये भैया यहाँ पर मंगल पैसा तो दे देगा, लेकिन साथ में अग्रेशन भी देगा। हो सकता है आपका कोई क्लाइंट पैसा देने में थोड़ी आनाकानी करे या टाइट हो, तो उसके साथ झगड़िए मत। झगड़ोगे तो भैया कल को कोई केस वगैरह हो सकता है, तो उसमें प्रॉब्लम आपको ही है। ठीक है, तो झगड़िए मत यहाँ पर। कर्क लगन वालों के लिए, कर्क राशि वालों के लिए 10th हाउस के अंदर। अब 10th हाउस क्या होता है? आपका जो ऑफिस काम करने का तरीका, डेली मर्रा की इनकम। यहाँ पर अग्रेशन, मंगल यहाँ पर दिग्बली होता है। आप कोई ऐसा टास्क ले सकते हो जिसकी वजह से आपको प्रमोशन मिल जाए। पुलिस में, आर्मी तो क्या होता है, बोलते हैं इस बंदे को पकड़ो, ये इनामी बंदा है, ये पकड़ेंगे तो प्रमोशन हो। आपने देखा भी होगा, कई इनामी डाकुओं को पकड़ते हैं या किसी इनामी बंदे को पकड़ते हैं तो उनकी प्रमोशन हो जाती है। तो यहाँ पर आपको कोई प्रोजेक्ट अगर अटका हुआ है पहले से, उसकी वजह से आपका प्रोजेक्ट पास नहीं हो रहा, प्रमोशन नहीं मिल रही, तो ये वो समय है जब आपको प्रमोशन मिलने की संभावना बन जाएगी। आपको ऊपर जाने की, मतलब प्रमोशन होने की, नई सीट मिलने की संभावना बन जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक बात एक हो सकती है कि यहाँ पर प्रोजेक्ट को पूरा करने के चक्कर में, प्रमोशन पाने के चक्कर में आपको मेंटली डिस्टर्बेंस हो सकती है। दिन रात काम करना पड़ सकता है। अभी जैसे इलेक्शन चल रहे हैं, तो इलेक्शन के अंदर लोगों की ड्यूटियां लगी होंगी, ये करना वो करना, उसके बाद कुछ और 100 तरह के काम होते हैं। मंगल यहाँ पर 10वें घर में टिक के नहीं बैठता और काम बदलता रहता है, टास्क लेता रहता है। मैं भी ये कर दूंगा, मैं ये भी कर दूंगा, मैं ये भी कर लूँगा। एक टास्क खत्म नहीं होगा, दूसरा टास्क ले लेगा। तो यहाँ पर इस तरह की अगर आपकी हैबिट है तो वहाँ पर बचें, क्योंकि अग्रेशन है, मंगल अपने घर में अग्रेशन है, तो केतु नक्षत्र में कोई ना कोई इनिशिएशन, आपको कोई ना कोई नया टास्क, कोई प्रोजेक्ट आप अपने हाथ में ले सकते हैं। वो प्रोजेक्ट आपको आगे भी लेके जा सकते हैं, लेकिन उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के अंदर आपकी मेंटल पीस और घर का चैन दोनों जा सकते हैं। काम ज़्यादा करना पड़ सकता है आपको उसके ऊपर, और लोग करते भी हैं। जो प्राइवेट जॉब्स के अंदर आपको पता है कि उनको कैसे टारगेट दिए जाते हैं, बेचारों को क्या क्या करना पड़ता है, क्योंकि फीस इतनी हाई होती है, सैलरी इतनी हाई होती है। अगर सैलरी हाई दे रहा है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कोई नया टास्क लेने से बचें। लियो राशि वालों के लिए, जो सिंह राशि वालों के लिए 9th हाउस के अंदर जा रहा है। अब 9th हाउस के अंदर क्या होता है कि आदमी कुछ सीखता है, कुछ सीखने की ललक बढ़ जाएगी आपकी, कुछ ना कुछ नया इनिशिएशन ये करते हैं, चलो ये एजुकेशन सीखते हैं, ये पढ़ाई करते हैं, ये गाड़ी लेते हैं, ये घर के अंदर कोई चेंज करके देखते हैं। इस चक्कर में आपका बॉस के साथ झगड़ा हो सकता है, फादर के साथ थोड़ी अपनी बैड कम्युनिकेशन हो सकती है। आपकी वजह से
फादर आपके कार्यकलापों को समझे ना और आपको झड़क दे या आपकी फादर के साथ बहस हो जाए, तो बहस से बचें, बहस मत करें। यहाँ पर आपकी बहस करने की वजह से दिक्कत क्रिएट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर मंगल 4th दृष्टि से कहाँ दिखेगा, आपकी 12th हाउस में। तो मन का पीस, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है, क्योंकि शनि भी देख रहा है इसको, शनि 7वें घर में। तो आपकी बोलबानी की वजह से, या अगर शादी होने वाली है तो शादी में क्या रिलीजियस सेरेमनी होती है कि हम तो ये करवाएंगे, हम तो ये करवाएंगे, या डाउरी के चक्कर में कोई झगड़ा बढ़ सकता है, कोई तो कोई कम्युनिकेशन ऐसी हो सकती है। यहाँ पर आपकी धार्मिक स्थानों पर यात्रा करवा सकता है, धार्मिक स्थान पर जा सकते हैं, किसी धार्मिक स्थान पर तो जाए, तो वहाँ पर रूल्स को ना तोड़े, रूल्स रेगुलेशन, क्योंकि 9th हाउस क्या है, रिचुअल्स का है। रिचुअल्स को तोड़ने की कोशिश ना करें। मंगल सोचता नहीं है, कभी भीड़ लगी होती, लाइन लगी होती, तो अपनी लाइन में लग के लाइन का जो क्या वेट करें, ये नहीं कि बीच में शॉर्टकट मार के आगे चले जाएं। तो हो सकता है कोई आपको आगे से बोल दे, कोई झड़क दे, कोई बोल दे, कोई बहस बसैया हो जाए, तो उससे बचें। बॉस कुछ बोलता है, आपको लर्निंग की होगी, तो अपना टाइम आप लर्निंग पे देंगे, तो हो सकता है लर्निंग आपको ना आए तो आपका दिमाग में खींच हो, उसकी वो खींच आप कहाँ उतारते हैं, अपनी उसके ऊपर जो आपके जिसके ऊपर आप उतार सकते हैं, जो आपसे नीचे है। तो अपने कलीग्स के ऊपर, भाई बहनों के ऊपर गुस्सा उतारने की कोशिश मत करें, नहीं तो नुकसान आपका ही है। ठीक है, तो ऐसा मत करें। सीखें, जरूर सीखें, लेकिन सीखेंगे जरूर, आप कुछ ना कुछ नया जरूर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर लियो राशि वाले, वर्गो राशि वालों के लिए जो तो को पता ही है, चार्ट ही वही खोला था मैंने, 8वें घर में, अब खुद 8वें घर में आ गया। 8वां घर क्या होता है, आपका इनहेरिटेंस होता है, इन लॉज होते हैं। तो यहाँ पर इन लॉज का झगड़े मत किसी बात को लेकर के, इनहेरिटेंस के लिए झगड़े मत, लड़ाई मत करें, ये 45 दिन निकालें। लेकिन यहाँ पर आप कुछ ना कुछ करने की कोशिश करें, इंश्योरेंस करवा लें, इंश्योरेंस जरूर करवाएं। यहाँ पर इंश्योरेंस का घर है, क्योंकि 8वां घर एक्सीडेंट का भी होता है, तो एक्सीडेंट होने के चांस बढ़ सकते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा आपको कोई स्कैंडल में फंस सकते हैं, कोई ना कोई पुराना स्कैंडल आपका चला आ रहा हो, तो पहले नहीं हुआ था। जैसे अभी मैं वीडियो देख रहा था, उसमें 30 साल के बाद किसी को सिर्फ जाम लगाने के चक्कर में जेल कर दी, 30 साल बाद। तो इसका कोई ऐसा कोई पुराना केस आपका कोई चल रहा हो, तो उसके अंदर आपको दोबारा से कोई सम्मन या कुछ ऐसा वैसा कोई पुरानी बीमारी हो, वो निकल आए, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि छठे घर से शनि देव देख रहे। छठा घर क्या है, एक्सीडेंट का भी है, काम के बोझ का है। तो यहाँ पर झगड़े मत, फैमिली में झगड़े मत कि तुम्हारी वजह से मेरे को ये काम करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो अपनी कम्युनिकेशन को थोड़ा ध्यान में रखें। 8वां घर अच्छा नहीं होता, बड़े मायनों में अच्छा होता है। रिसर्च में जाना चाहते हैं, कोई आपके रिसर्च का टॉपिक फंसा हुआ है, ये वो टाइम जब आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। ये नहीं बुरा, 8वां घर अच्छा भी है। आपके टारगेट नहीं पूरे इंश्योरेंस के, टारगेट पूरे करवा देगा यहाँ पर मार्च 8वें घर में। लेकिन झगड़े के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, तो गाड़ी चलाते हुए थोड़ा ध्यान रखें। उसके बाद बात करते हैं लिब्रा, तुला राशि वालों के लिए 7वें घर के अंदर बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं भाई। तो लड़े मत, झगड़ा मत करें स्पाउस के साथ, झगड़ा होने के चांस बन जाएंगे। यहाँ पर आपका कोई पहले से कोई झगड़ा पार्टनरशिप में चला आ रहा, तो ये वो समय जब आपकी पार्टनरशिप टूट सकती है, क्योंकि 7वें घर के अंदर मंगल अपने ही राशि में अच्छा काम नहीं करता, अग्रेशन बहुत होता है, गुस्सा बहुत होता है मंगल के अंदर। कोई बिजनेस में पार्टनरशिप डालने जा रहे हैं तो भैया 2 बार सोच लेना, क्योंकि ऐसे लोगों की हैबिट होती है बिना सोचे समझे पार्टनरशिप कर लेते हैं, बाद में पता लगता है यार ये मेरे साथ तो धोखा हो गया। तो ऐसा मत करें, सोच के चले पार्टनरशिप करनी कि नहीं करनी, या 45 दिन पार्टनरशिप को टाल दें, क्योंकि यहाँ पर 8वां घर को एक्टिवेट नहीं करेगा। आपका 8वां घर क्या है, इनहेरिटेंस है। यहाँ पर उसकी चौथी दृष्टि कहाँ जा रही, नीच की दृष्टि 10th हाउस पे, काम के अंदर। 7वां घर क्या है, पार्टनरशिप का है। 8वीं दृष्टि आ रही पैसे के ऊपर। आपको इन्वॉल्वमेंट करा दे किसी बिजनेस के अंदर, बाद में पता लगा आपका धोखा हो गया, क्योंकि 8वां घर भी एक्टिवेटेड है। 8वें घर का रिजल्ट भी देना है इसने। इन लॉ से पैसा उधार, इन लॉ से पैसे के लिए मत लड़े, झगड़ा करें। वाइफ के साथ झगड़ा मत करें पैसे के लिए, किसी बात को लेकर के टाल दें। यहाँ पर वाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करें। कॉम्प्रोमाइज़ 7वां घर हर चीज़ का है, सेक्स का भी है, तो यहाँ पर भी आपको अपनी पावर यूज़ नहीं करनी, थोड़ा सा ध्यान रखें इस बात को।
नहीं तो ये बात आगे चल के आपको दिक्कत क्रिएट कर सकती है, आपका सेपरेशन हो सकता है, कुछ और हो सकता है। मतलब आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो थोड़ा अग्रेसिव मत बने, काम डाउन रहे, अग्रेशन अपना जिम के अंदर उतारें, एक्सरसाइज के अंदर उतारें, साइकिलिंग करें, ठीक रहेगा। उसके बाद आ गया जी अपना वृश्चिक मून जिनका है, तुला का वृश्चिक राशि का मून, स्कॉर्पियो का मून, तो छठे घर के अंदर, छठा घर क्या मंगल का अपना घर है, कारक है यहाँ पर। तो यहाँ पर कोई रिजल्ट तो अच्छा देगा, दुश्मन सब उड़ जाएंगे आपके पर, लेकिन यहाँ पर आपका आपके बॉस के साथ, फादर के साथ कोई ना कोई इशू आ सकता है, फादर या बॉस को हेल्थ इशू हो सकता है, वो ध्यान रखें। यहाँ पर कोई भी टारगेट हाथ में लेने से पहले सोच लें कि मैं इसको कर लूँगा। ये ना वो टारगेट आप हाथ में ले लें और जिद में लगे रहें कि मैं करूँगा करूँगा करूँगा, और आपको हेल्थ का इशू हो जाए, क्योंकि 8वीं दृष्टि लगन पे जा रही है। अगर वो आपका टारगेट में लग जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लोगों की हैबिट होती है, मैं करके दिखाता हूँ, ये नहीं हो रहा, मैं अकेला ही कर लूँगा, मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं है, और लगा रहता है, जोर लगाता रहेगा, होएगा नहीं होएगा वो बात की बात है, लगा रहेगा, जिसकी वजह से बात में दिक्कत आती है। फिर आप इसको कि यहाँ पर अपमान का घर भी है, मंगल को अपमान पसंद नहीं है, खुद को कोई मर्जी कुछ हो जाए, अपमान इंसल्ट नहीं। तो कोई भी टारगेट लेने से पहले भैया सोच लें एक बार। धनु लगन वालों के लिए ये, धनु राशि वालों के लिए ये 5th हाउस में, तो 5th हाउस क्या है, यहाँ पर मंगल अच्छा काम करता है। गर्भवती हैं, बच्चा होने वाला है तो लड़का होने के चांस बन जाते हैं, पोजीशन के चांस बना देता है, यहाँ पर आपको पोजीशन देने के चांस बना देता है, इनहेरिटेंस मिलने के चांस बना देता है, कोई ना कोई आपको कोई प्रोजेक्ट फंसा हुआ है, कोई पेमेंट फंसी हुई है, वो पेमेंट, फैमिली के साथ घूमने फिरने के लिए बाहर जा सकते हैं, स्पाउस के साथ घूमने फिरने के लिए बाहर जा सकते हैं, डेट पे जा सकते हैं। इस समय अपने जो पार्टनर हैं, जो आपका जो कोई अफेयर चल रहा है, तो वहाँ पर लड़ाई झगड़ा करने से बचें। लड़ाई झगड़ा मत करें, कोई अगर पुराना चल रहा है तो उसी को संभाल कर रखें, या ना हो अगर पुराने में कुछ खटपट चल रही तो आप नए की तरफ चले जाएँ, क्योंकि यहाँ पर नए की तरफ जाने की पूरी संभावना है, आपकी जा सकते हैं। वाइफ प्रेग्नेंट है, आप प्रेग्नेंट हो, तो अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखें। यहाँ पर जब तक मंगल केतु के नक्षत्र में है, अपनी हेल्थ का, अपने गर्भाधान जो आपने किया है उस बच्चे का पूरा ध्यान रखें, कोई ऐसा कर्म ना करे जिसकी वजह से दिक्कत हो। ये मैंने आपको बताया, ये जरूरी नहीं ऐसा होगा, मैं आपको सिर्फ क्यास देता हूँ, आइडिया देता हूँ कि ऐसा होने की संभावना है। मकर लगन वालों के लिए 4th हाउस में, 4th हाउस में मंगल का भैया ये, इस बंदे को क्या होगा, अपने घर के अंदर जो माहौल है ना, इसको लगेगा यार मेरे घर में ये दिक्कत है, मैं ये घर ठीक करा लूँ, ये गाड़ी में दिक्कत है, मैं गाड़ी ठीक करा लूँ, गाड़ी मेरी ठीक नहीं चल रही, ये गाड़ी बदल लूँ, ये घर ही बदल लूँ, या कोई प्रॉपर्टी नहीं लेंगे तो उनको पसंद नहीं आएगा, बोलेंगे यार ये प्रॉपर्टी ना तू घर को तोड़ के, यहाँ से तोड़ के ठीक करते हैं, यहाँ से तोड़ के ठीक करते हैं, इसको बनाते हैं, क्योंकि सेटिस्फैक्शन नहीं है यहाँ पर घर को लेकर के, जिसकी वजह से या तो पार्टनरशिप में तकलीफ होती है या स्पाउस के साथ तकलीफ होती है। वो बात लगा स्पाउस का कितना आपके सामने बोल पाता है, वो अलग बात है, लेकिन घर को लेकर के, लैंड को लेकर के कोई ना कोई दिक्कत, मदर के साथ झगड़ा, मदर को हेल्थ इशू हो सकता है। लेकिन लैंड का अगर प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो ये वो समय जब आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, अच्छा काम है। मंगल अपने ही घर के अंदर, अपनी राशि के अंदर, रुचक नाम का राजयोग, पैसा खर्च करवाएगा ना, 8वें 11वें घर को देख रहा है, अपना कोई ऑफिस के लिए प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, ये हो सकता है, या अपना ऑफिस और घर को एक साथ इकट्ठा ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद कुंभ लगन वालों के लिए 3rd हाउस में, 3rd हाउस में गोचर अच्छा है यहाँ पर, क्योंकि 3rd हाउस का कारक भी मंगल गया, तो यहाँ पर आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। दुश्मन तो टिकेंगे नहीं आपके सामने, वो तो गायब, खत्म, कहानी खत्म दुश्मन की, तो भूल जाए। बॉस के साथ, गुरु के साथ झगड़ा मत करें, ऊंच नीची आवाज में बात मत करें, नहीं तो आपका काम खराब होगा। वॉइस पे गाड़ी चलाते वक्त ध्यान रखें, वॉइस पे थोड़ा सा कंट्रोल रखें, गाड़ी चलाते वक्त इधर उधर मत देखें, कम्युनिकेशन कम करें, गालियां मत निकालें। ऐसे लोग गालियां निकालनी शुरू, गर्मी का समय है तो कोई पसीना आया होता है, गर्मी होती पूरी, कोई तो तेरी बस आप समझते, ये सब समझदार हो, समझदार को इशारे काफ़ी होता है। मेरी जो व्यूवर्स है बड़े समझदार हैं, तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात अपनी बोलवानी को ध्यान में रखें, बस यही एक उपाय आपके लिए। गाड़ी ध्यान से चलाएं, बोलवानी को ध्यान में रखें,
लिमिट में चलाएं, अनलिमिटेड स्पीड पे मत चलाएं, ओवर स्पीड मत चलाएं। बस ये 2 चीज़ें हैं। उसके बाद मीन लगन वालों के लिए, मीन राशि वालों के लिए क्या हो गया? मीन राशि वालों के लिए सेकंड हाउस में, तो सेकंड हाउस में क्या है? घर में मंगल कार्य होने वाले हैं, कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने वाली है, जिम्मेदारी मिलने वाली है यहाँ पर। तो भैया तैयार रहिए। यहाँ पर कोई ना कोई बच्चा आपके घर आ सकता है, नया मेहमान आ सकता है, कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। मतलब खुशी का माहौल यहाँ पर बना देगा। कोई ना कोई जिम्मेवारी आपको घर की मिल जाएगी। कोई लॉ से मिले, फादर से मिले, बच्चों से मिले। हो सकता है आपके बच्चे बड़े हो गए, उनको स्टैंड करना हो तो उसके ऊपर पैसा खर्च करेंगे। जिम्मेदारी आ गई, बच्चों को खड़ा करना है। चलो बच्चों, माँ बाप करते हैं बच्चों के लिए, कितना काम करते हैं। तो इन लॉज की तरफ से कोई खुशखबरी आ सकती है, या शादी नहीं हुई तो शादी हो सकती है। यहाँ पर शादी भी नई जिम्मेवारी, घर के अंदर कोई नया मेहमान आएगा, वो आपकी वाइफ हो, बच्चा हो, कोई बाहर पढ़ने गया बच्चा हो, वो वापस आ रहा हो आपके घर के अंदर, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपका पैसे का खर्चा करवाएगा, जिम्मेदारी दे करके पैसे का खर्चा करवाएगा, कैसे भी कराए, अनएक्सपेक्टेड खर्चा हो सकता है। ठीक है, तो ये था मंगल मेरा 12 राशियों में कैसा काम करेगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।